अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर 10 थर्मल फिजिक्स। टॉपिक है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा रीड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ लिक्विड इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ लिक्विड बाई 1 डिग्री और 1 केल्विन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ना इस डायग्राम से एक्सप्लेन कर दें। लेट करें, उसने कहा है कि अगर आपके पास कोई लिक्विड है, यहाँ पे मैंने लिक्विड कंसीडर कर लिया एज ए पानी को, और पानी का मैस कितना है आपके पास 1 kg। अब आपने इसका टेम्परेचर 1 डिग्री या फिर 1 केल्विन इंक्रीज करना है। 1 डिग्री या फिर 1 केल्विन इंक्रीज करना है। तो ये 1 डिग्री या 1 केल्विन जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना, तो उस दौरान ये जितनी हीट अब्जॉर्ब करेगा, जितनी हीट ये ऑब्जॉर्व करेगा, वो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। और अगर लिक्विड पानी हो तो ये हीट कितनी ऑब्जॉर्व करता है 4200 जॉल। लिहाजा इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी वो क्या होगी 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन। ये जॉल पर केजी पर केल्विन ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट है। अच्छा जी, नेक्स्ट वो क्या कहता है, डिफरेंट लिक्विड हैज डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डिफरेंट लिक्विड जो है ना, वो उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो डिफरेंट होती है। किस बेस पे, ऑन देयर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू स्टोर हीट। यानी कि उन उसके जो मॉलिक्यूल हैं, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी एबिलिटी क्या है, यानी कि हीट को स्टोर करने की। यानी कि जिस लिक्विड के मॉलिक्यूल ज़्यादा हीट एनर्जी को स्टोर करेंगे तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विड इन दिस रिगार्ड इज वाटर। इसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिक्विड है वो क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिहाज से, वो वाटर है। विच हैज़ अ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन। वो यहाँ पे कहता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विड है वो पानी है, और उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कितनी है 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन है। दिस इज मीन वाटर कैन अब्जॉर्ब एंड स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसका मीनिंग ये है कि पानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अमाउंट हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सकता है और उसको स्टोर कर सकता है। विच ओनली अ स्मॉल टेम्परेचर इंक्रीज। लिहाजा इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत कम इंक्रीज होगा, ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगा लेकिन टेम्परेचर कम इंक्रीज होगा। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी वाटर इज वाइडली यूज इन कूलिंग सिस्टम। इस बेस पे पानी को जो है ना वो कूलिंग सिस्टम में यूज़ किया जाता है, हीटिंग सिस्टम के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। यानी कि कूलिंग सिस्टम किसी जिसम किसी ऑब्जेक्ट को ठंडा रखने के लिए, हीटिंग सिस्टम किसी ऑब्जेक्ट की हीट को ऑब्जॉर्व करने के लिए। एंड एज अ नेचुरल टेम्परेचर stabilizer. Other liquids such as alcohol and mercury have lower specific heat capacity, meaning they heat up and cool down more quickly than water. इसके अलावा जो बाकी लिक्विड हैं आपके पास, जैसे मरकरी हो गया, अल्कोहल हो गया, इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ना वो कम होती है, जिसकी बेस पे वो जल्दी जो है ना वो हीट अप होते हैं और जल्दी ही कूल हो जाते हैं। यानी कि वो ज़्यादा जल्दी से गर्म भी होंगे